any statement of any user is, जब किसी की कही हुई बात को ठीक उसी के शब्दों में अगर नहीं कहा जाता है, एक्चुअली के जो बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब है इसे हम कहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज फारूक आजम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑक्सफोर्ड स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं नरेशंस। नॉर्मली लोग नरेशंस पढ़ने के बाद भी बहुत परेशान होते हैं। इतने सारे रूल और रेगुलेशंस है। यकीन मानिए, मैं जो आज आपको नरेशन बताने जा रहा हूं ये कंप्लीटली एकदम से अलग तरीके से होगा। यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि जितने सारे रूल एंड रेगुलेशंस है जो आपको नरेशन सीखने में परेशान करता है, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि हम नरेशन या किसी भी रूल को हम लंबे समय तक याद रखें। मैंने इस एक्सप्लेनेशन में नरेशन के कोशिश ये किया है कि कम से कम रूल को बताऊं और ज्यादा से ज्यादा आप नरेशन सीख पाए। ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेसिस नरेशन में आपको सिखाऊं। तो अगर आप नरेशन सीखना चाहते हैं, चाहे वो आप अगर आप नरेशन सीखना चाहते हैं, चाहे आप जनरल कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे आपका 12th का एग्जाम है या और भी किसी तरह का कोई कंपटीशन का एग्जाम है जहां आपको नरेशन से सीखना है, जहां नरेशन से क्वेश्चंस होगा, आप हमारी इस वीडियो को देख ले। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपको नरेशन में कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, आइए बोर्ड पे दिखाता हूं मैं आपको कि नरेशन क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे। आप बोर्ड पे देख सकते हैं नरेशन, नरेशंस, नरेशंस। तो हम लोग सीखने जा रहे हैं अभी नरेशंस। तो नरेशंस क्या है, ठीक है। तो एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर, एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मीनिंग होता है कथन, जो हमारे जिससे किसी से बात होती है, वो जो मुझे कहता है, राइट ना। तो एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर is said, any statement of any user is said to be narrations। मैं इसे हिंदी में भी समझा देता हूं, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। एंड मैं आपको जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना स्टार्ट करूंगा, ये क्या, यकीन मानिए आप सरप्राइज हो जाएंगे। एकदम बगैर कम से कम रूल का परेशानी देते हुआ, एकदम कंप्लीट कम रूल से जब मैं आपको नरेशन समझाऊंगा आप सरप्राइज होंगे। इतने आसान तरीके से मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आज के बाद आपको नरेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जस्ट आप बने रहे और प्रॉपर इस वीडियो को देखिए, ठीक है। सो मैं लिखा हुआ है नरेशन, ठीक है। नरेशन क्या है? एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज सेड टू बी नरेशन, मतलब किसी की कही हुई बात को हम नरेशन कहते हैं, राइट। Any statement of any user is said to be narrations का मतलब क्या हुआ? किसी की कही हुई बात को हम नरेशन कहते हैं। कोई अगर मुझे कुछ कहता है तो जो वो मुझे कहता है वो एक्चुअली नरेशन है। तो जब मैं किसी की बात सुनता हूँ, वो डायरेक्ट मुझे कहता हो या आपस में कोई बात करता हो, तो जब इस बात को हम किसी को बताते हैं तो बताने में हम उसे दो तरह से बता सकते हैं। मैंने जैसे सुना वैसा ही बता दूं या उसे मैं अपने हिसाब से सहूलियत से बदल के बताऊं, राइट। आगे देखते हैं हम लोग कि नरेशंस के टाइप्स कितने हैं। देयर आर टू टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशंस। नरेशंस के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशंस, एक को फर्स्ट को हम बोलते हैं डायरेक्ट नरेशंस, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशंस, डायरेक्ट नरेशंस और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशंस। अब जरूरत है ये समझने की
कि डायरेक्ट नरेशन हम किसे कहते हैं एंड इनडायरेक्ट नरेशन हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा एनी स्टेटमेंट ऑफ एनी यूजर इज सेड टू बी नरेशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशंस। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन हमारा क्या है एंड हमारा इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। ठीक है, जब आप डायरेक्ट नरेशन को एंड इनडायरेक्ट नरेशन को समझ पाएंगे तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना पाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम में सवाल होता है वो डायरेक्ट दिया होगा और आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो हम लोग आगे सीखते हैं। तो हम लोग सीखते हैं अभी डायरेक्ट नरेशन क्या है। हमने देखा कि नरेशन दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट नरेशन और दूसरा डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारा डायरेक्ट नरेशन क्या है। फर्स्ट, नंबर वन, डायरेक्ट नरेशंस। डायरेक्ट नरेशंस, डायरेक्ट नरेशंस, हम डायरेक्ट नरेशंस किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए, एनी स्टेटमेंट ऑफ when any statement when any statement when any statement of any user any user when any statement of any user is said any user is said as it is। ये एक वर्ड है as it is जिसका मीनिंग होता है हू बहू। तो when any statement of any user is said as it is called narration, is called narration। मीन्स के जब जब when any statement of any user is said as it is, मतलब ये कि जब किसी की कही हुई बात को ठीक उसी के शब्दों में अगर हम किसी को बताते हैं, मतलब कि किसी ने अगर मुझे कुछ कहा और ठीक जैसा कहा वैसा ही हम अगर किसी को बताते हैं तो उसे हम बोलते हैं हम डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। मैं आप एक सेंटेंस लिखता हूं, मोहन मोहन राइट, मोहन सेज टू बी, मतलब ये हुआ, अभी कॉमा डाल देंगे और क्या कहा मोहन उसे हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में रखेंगे। ठीक है, तो मोहन सेज टू मी, मोहन मुझे कहता है। ठीक है, एक्चुअली क्या कहता है, मुझे कहता है कि विल आई विल लर्न इंग्लिश। मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे मोहन मिलता है, ठीक है, जब भी मुझे मोहन मिलता है तो मोहन कहता है मुझे, मोहन मुझे कहता है, क्या कहता है कि आई विल लर्न इंग्लिश। मतलब ये आई विल लर्न इंग्लिश अगर मैं बात कहूं तो ये मेरा मेन नरेशन का स्टेटमेंट है। ठीक है, आई विल लर्न इंग्लिश, ये मोहन मुझे कहता है। तो जब भी मोहन मुझे मिलता है मुझे कहता है आई विल लर्न इंग्लिश, ये हुआ हमारा डायरेक्ट नरेशन। इन्वर्टेड कॉमा इस बात की गवाही देता है कि हमारे कहे हुए सेंटेंस में, मतलब किसी ने जो मुझे कुछ कहा है उसमें कोई भी बदलाव नहीं है, वो इन्वर्टेड कॉमा इस बात की गवाही देता है। ठीक है, तो मोहन कहता है मुझे आई विल लर्न इंग्लिश, मोहन ने ऐसा कहा, मैं इसे घर गया और मैं अपनी सपोज को वाइफ को बता रहा हूं, मैं क्या बोलूंगा, मोहन मुझे कहता है मैं अंग्रेजी सीखूंगा। तो इस बात से क्या मीनिंग हुआ कि जैसा मोहन ने मुझे कहा कि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, मैंने ठीक वैसा ही पास किया। इसे ही हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, राधा 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 सेज, राधा सेज टू मी, राधा मुझे कहती है, कॉमा से बंद होगा सेंटेंस, क्योंकि राधा
कहती है मुझे, ये इसे रिपोर्ट करती है। तो राधा कहती है मुझे, मिस राधा मुझे कहती है, क्या कहती है? आई एम गोइंग टू पटना। क्या कहती है? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू पटना। मतलब कि जब भी मुझे, यह हमारा जो टेंस है आप देखेंगे तो V1 V5 है, जो हमारा इन्फिनेटिव फॉर्म बताता है। मतलब V1 V5 एक ऐसा फॉर्म है जो ये क्लियर नहीं कर पाता है कि सेंटेंस जो उसका काम जो है वो होता कब है। ये एक इंफॉर्मेशन के रूप में आता है, ठीक है। ये क्लियर नहीं कर पाता कि कब होता है। मतलब ये कि राधा कहती है मुझे, ये कहती है मुझे मतलब जब भी राधा मुझे मिलती है कहती है, क्या कहती है? आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रही हूँ, राइट। अब जब इसी सेंटेंस को मैं घर जाऊंगा और मैं अपनी वाइफ को बताता हूं कि राधा मुझे कहती है मैं पटना जाऊंगी, तो ये मैं नहीं हूं, ये राधा है। मतलब कि जो राधा का वर्ब था आई एम गोइंग टू पटना, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं किया और ठीक वैसा ही मैंने यहाँ पे बता दिया। इसे ही हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब कि किसी की कही हुई बात को हमने जैसा सुना है वैसा ही किसी को बता देंगे तो वो डायरेक्ट नरेशन होगा। मैं उम्मीद करता हूं अब आप नरेशंस के दो प्रकार होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है, और आप समझ चुके हैं कि डायरेक्ट कौन होता है। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट ये है, ये राधा मुझे कहती है, ये मोहन मुझे कहता है, तो ये इसको कहने का काम कर रहा है। तो ये जो लाइन है किसको किसने कहा, ये जो स्टेटमेंट है किसको किसने कहा, ये बताना जरूरी है। तो हमारा स्पष्ट हो गया कि ये डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या हुआ कि किसी की कही बात को हम ठीक उसी के शब्दों में बताते हैं। अब हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन हमारा क्या है। इनडायरेक्ट नरेशंस दूसरा नंबर है हमारा, इनडायरेक्ट नरेशंस। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशंस किसे कहते हैं पहले हम इसे समझते हैं, फिर डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है। व्हेन 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 any statement any statement when any statement of any user is not said, is not said as it is, okay, when any statement of any user is not said as it is, मतलब ये कि जब किसी की कही बात को ठीक उसी के शब्दों में नहीं कहा जाता है, राइट, नहीं कहा जाता है, कमा, तो एक्चुअली क्या किया जाता है? एक्चुअली there is made, actually there is made some changes, there is made some changes। मैं जस्ट आपको हिंदी में समझाता हूं। is called indirect narration, is called indirect narration। मैं इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन क्या कर रहा है? When any statement of any user is not said as it is, comma, मतलब कि जब किसी की कही हुई बात को ठीक उसी के शब्दों में अगर नहीं कहा जाता है, एक्चुअली दरअसल देयर इज मेड सम चेंजेस, उस सेंटेंस में कुछ चेंज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। मतलब कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा, ठीक है, और मैं वैसा नहीं बता के
उसमें हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें मैंने चेंज किया, उसकी ही बात को मैंने बताया, तो इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। बेहतर है हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आपके पास सी, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एग्जांपल दूंगा तो शायद समझना दिक्कत होगा कि डायरेक्ट क्या था। तो मैं एक काम करता हूं, इस इनडायरेक्ट नरेशंस के एग्जांपल में पहले मैं डायरेक्ट का सेंटेंस दिखाता हूं और फिर मैं ये दिखाऊंगा, ये देखो ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट कैसे बना। आपको ये आसान होगा समझना। तो मैं लिखता हूं पहले डायरेक्ट का एग्जांपल देख के, इनडायरेक्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि चेंजेस हमने क्या किया। ठीक है, आप बने रहे और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सेंटेंस है एक डायरेक्ट का। सेंटेंस किसका है? डायरेक्ट का। मैं यहाँ पे लिख देता हूं डी, मतलब ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट का सेंटेंस है। मुझे देना चाहिए इनडायरेक्ट का एग्जांपल, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं डायरेक्ट से रिलेशन दिखा पाऊंगा कि इनडायरेक्ट ये बना कैसे। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस था कि मोहन, मोहन आपने देखा है अभी तुरंत कि मोहन सेज टू मी, मोहन सेज टू मी। ठीक है, मोहन सेज टू मी क्या कहता है मुझे मोहन? आई विल लर्न, आई विल लर्न इंग्लिश। एक सेंटेंस है कि मोहन फुल स्टॉप एंड देन कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा या फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये देखिए ये है डायरेक्ट। मुझे देना है इनडायरेक्ट का एग्जांपल, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं। तो डायरेक्ट का एग्जांपल है कि मोहन मुझे कहता है, और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में मैंने रखा, मतलब मैंने जो कहा है वही है, उसे मैंने कोई चेंज नहीं किया। क्या कहता है? आई विल लर्न इंग्लिश। तो आप इसे जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जब आप इसे क्या बनाएंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए ये चेंज कैसे होगा, एंड आप याद रखें अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि डायरेक्ट क्या है एंड इनडायरेक्ट क्या है। आगे मैं आपको सिखाने वाला हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एंड यूं बताऊंगा मैं आपको ऐसा कि बेगर टेंशन लिए, बेगर रूल के उलझन में पड़े हुआ, फुल कॉन्सेप्ट बेसिस पे पूरे नैरेशन को आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं नीचे लिखता हूं मोहन, ठीक है, ये सेज बदल के हो जाएगा टेल्स। टू सिर्फ सेज में लगता है, यहां डायरेक्ट मी हो जाएगा। तो मोहन टेल्स मी, इसको जोड़ने के लिए दैट लगाते हैं। हम नरेशंस में जब इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट सीखेंगे तो हम वहां पे ये डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इनडायरेक्ट होता कैसे है। तो मैंने क्या कहा, बदलाव क्या किया मैंने कि मोहन, यहाँ मोहन मुझे कहता है, लेकिन जब मैं किसी को बोलने जा रहा हूं तो ये बताऊंगा कि उसने मुझे बताता है। ठीक है, तो मोहन टेल्स मी दैट आई, अगर मैं यहाँ पे अब आई लिख दूं, ठीक है, तो ये आई का मतलब मैं फारूक सर हो जाऊंगा। तो मुझे अब ये नहीं कर सकते क्योंकि मैं बदलाव कर रहा हूं। तो ये आई का मतलब किससे है? ये किसने कहा आए? तो मोहन ने कहा आए। तो मोहन हमारा प्रोनाउन है और हमें लिखना है यहाँ पे प्रोनाउन। ये आई कौन था? अब मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूं। मोहन मुझे कहता है कि, मतलब मैंने चेंज कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया, मतलब ये क्लियर हो गया कि मैं बदलाव करने जा रहा हूं। इन्वर्टेड कॉमा गारंटी देता है कि इसमें बदलाव नहीं किया गया है। तो ये आई मतलब कौन? मैं नहीं, मोहन। तो मोहन क्या है? यहाँ है। मोहन का प्रोनाउन क्या है? ही। तो मैं यहाँ पे आई नहीं लिख के क्या लिखूंगा? ही। अब क्या लिखा? मोहन कहता है मुझे कि वह, आगे हम उतार देंगे ही विल एंड देन लर्न इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी सीखेगा, और मैं आखिरी में फुल स्टॉप दूंगा। अब ये क्लियर हो गया कि ये मेरा डायरेक्ट नरेशन है। क्या कर रहा है? मोहन सेज टू मी, मोहन मुझे कहता है आई विल लर्न इंग्लिश, ये डायरेक्ट है। और जब मैंने बताया इनडायरेक्ट तो क्या हुआ? मोहन टेल्स मी दैट, मोहन मुझे कहता है कि ही विल लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखेगा। मैं एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं डायरेक्ट का पहले, जैसे राधा, राधा, ठीक है, सेज टू मी, राधा सेज टू मी, एन इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, क्या कहता है?
राधा क्या कहती है मुझे? राधा कहती है कि आई एम गोइंग टू पटना। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू पटना, मतलब कि मैं पटना जा रही हूं। ठीक है, राधा मुझे कहती है आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रही हूं। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये इन्वर्टेड कॉमा है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा से बंद हो रहा है, और यहाँ ये खुल ओपन हो रहा है, यहाँ से बंद हो रहा है। तो ये इन्वर्टेड कॉमा इस बात की गवाही देता है कि मैंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो ये इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? राधा, राधा, फिर यहाँ से हमारा हो जाएगा टेल्स, ये रहेगा मी, तो राधा टेल्स मी जोड़ने के लिए हम यहाँ लगा देंगे दैट। ठीक है, अब ये फिर मैं कौन? तो राधा, और राधा लड़की है, इसका प्रोनाउन होगा फीमेल है, तो सी क्या लिखेंगे? तो दैट सी, सी। ठीक है, ये है आई, इसके साथ लगा एम, ये है सी, तो इसके साथ लगेगा इज। एम एक ऐसा वर्ड है जो सिर्फ आई के साथ आ सकता है, बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर होगा। तो यहाँ क्या है इनडायरेक्ट में कि राधा टेल्स मी दैट शी इज गोइंग, शी इज गोइंग टू पटना, मतलब वह पटना जा रही है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट क्या है? राधा मुझे कहती है मैं पटना जाऊंगी, जबकि जब मैं बताने गया घर पे किसी को या किसी को मैं बता रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं? राधा कहती है मुझे कि, या राधा मुझे कहती है कि वह पटना जा रही है, मतलब कि अब मैं जब इनडायरेक्ट बना रहा हूं तो इसे मैं नहीं रखूंगा, राधा के हिसाब से मुझे प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं आप 100% सीख गए होंगे कि नैरेशन क्या है, किसी की कही बात को नैरेशन कहते हैं। इसके टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स होता है, एक को डायरेक्ट बोलते हैं और दूसरे को इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट कौन है? किसी की कही बात को जब हम उसी के शब्दों में बता देंगे तो वो डायरेक्ट हुआ, और उसे हमने अपने शब्दों में हम बताएंगे तो वो इनडायरेक्ट हुआ, जो आप यहाँ बराबर से देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे मैं आपको लेके चलता हूं, जो खास बात समझना है, जो बार बार नरेशन बनाने में डिस्कस होगा, वो है रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। तो इससे पहले के जो हमारे सेंटेंस है, जैसा कि आप जानते होंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और ये पांचों सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं या कोई मुझे कुछ बताता है तो वो कोई नॉर्मल स्टेटमेंट हर बार ऐसा कहेगा, ये जरूरी नहीं है। जितने 5 तरह के सेंटेंस है, पांचों सेंटेंस वो बोलेगा, और मैं इस पांचों सेंटेंस को जब किसी को बताऊंगा तो जब वो बोलेगा वो डायरेक्ट होगा, और जब मैं बताऊंगा तो इनडायरेक्ट होगा। तो ये पांचों सेंटेंस पे जो 3 रूल लागू होता है उसे हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक्चुअली इसकी जो बनावट है, मोहन सेज टू मी, कॉमा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो रहा है, तो इसे पहचानना पड़ेगा कि हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे क्या कहते हैं, इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो इनडायरेक्ट बनाने के वक्त जब मैं बात करूंगा रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको दिक्कत हो सकता है समझने में। तो बेहतर है हम लोग पहले रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, जो आपके फुल नरेशन में हर वक्त ये डिस्कस होगा, इसे बात किया जाएगा, इसे बोलने में समझाने में यूज होगा। तो पहले आप समझ लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, चलते हम लोग समझने के लिए बोर्ड पे रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग अभी सीखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब and reported speech. Reporting verb and reported speech. ये रहा द हेडिंग, हम लोग सीखने जा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे। सेंटेंस ये है कि
राधा राधा says to me, राधा says to me, ठीक है, I gave you money, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। देखिए ये एक स्टेटमेंट है, ये एक सेंटेंस है जो राधा मुझे कहती है आई गिव यू मनी, मैं आपको पैसा देती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं टीचर हूँ एंड मैं पढ़ाता हूँ। ऑफ कोर्स पढ़ाने के चार्जेस है, फी है, चार्जेस नहीं बोलूँ वैसे, फी है जो लिया जाता है ना। तो मैंने सपोज राधा आई एडमिशन लेने के लिए, क्लास कर रही है, मैंने उसे पूछा कि राधा तुम्हारा पेमेंट, बोला हाँ सर मैं आपको पेमेंट देती हूँ, ठीक है। तो यह स्टेटमेंट क्या है उसका, आई गिव यू मनी, मैं आपको पैसा देती हूँ, ठीक है। अब ये सवाल हुआ कि ये इन्वर्टेड कॉमा, ये पहले कॉमा से बंद होना, कॉमा आना, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होकर फुल स्टॉप, ये कॉमा का क्लोज होना, ये सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्शन में हो सकता है। तो कॉमा के बाहर में जो वर्ब होता है, जो ये वर्ब है, कॉमा के जो बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मैं चाहता हूं आपको रूल के उलझन में ना ले जाए, रूल के प्रॉब्लम में ना ले जाकर, नहीं ले जाकर डायरेक्ट समझा दूं। अगर मैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या है थ्योरी लिखना स्टार्ट करूं तो शायद समझने में दिक्कत होगा और याद रखना भी मुश्किल हो सकता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आप देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये कौन है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस के जो वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। मतलब कि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा डिसाइड करता है कि दिएगा जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब तो हो गया, रिपोर्टेड स्पीच कौन है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है आई गिव यू मनी, ये पूरा सेंटेंस, ठीक है, कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसी का काम है टेंस का कंफर्म करना। इसी से हमें पता चलेगा कि सेंटेंस जो हमारा प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, ठीक है। और ये जो पूरा सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, यहां से लेके यहां तक, इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस पूरे सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्ट किया हुआ स्पीच। मोहन कहता है मुझे, क्या कहता है, आई गिव यू मनी। तो ये स्टेटमेंट है जिसे मैं रिपोर्ट करूंगा, तो इसलिए इसे कहा गया रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो ये कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने वाले सेंटेंस, इस पूरे सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और इस सेंटेंस के अंदर में जो वर्ब है, जिसे आप देख सकते हैं, मैं ऐसा करके यहाँ लिख देता हूं, राइट, जो हमारा टेंस की जानकारी देगा, उस वर्ब को बोलते हैं वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या हुआ, आप इसे इंग्लिश में देखिए, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच मतलब के रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच जो बार बार नरेशन बनाने के दौरान डिस्कस होगा, उसकी असलियत यह है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, ये पूरे कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, और इसमें जो दिया गया वर्ब है इसे हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। यहाँ मेरा ये टेंस कंफर्म करेगा, ये वर्ब हमारा टाइम को कंफर्म करेगा, टेंस को कंफर्म करेगा, और यहाँ ये हमारा टाइम और टेंस को कंफर्म करेगा। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं आप देख सकते हैं, आप 100% समझ रहे होंगे, ठीक है। मैं इस तरफ आता हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा ये हो गया, रिपोर्टेड स्पीच पूरा है, इसके दिए गए वर्ब को हम वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको लेके चलता हूं, जैसा कि मैंने बोला कि सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे हम एसर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं, एसर्टिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं, इम्परेटिव बोलते हैं, एंड एक्सक्लामेटरी बोलते हैं, और आखिर में ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं।
5 अलग तरह के सेंटेंस है जो लोग बात करते हैं, तो मुझे कैसा भी सेंटेंस आ सकता है मेरे पास और इसे मुझे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़ सकता है। तो इस पांचों तरह के सेंटेंस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो 3 ऐसा रूल है जो सब पे लागू होगा और जरूरत के हिसाब से उसे हम बदलेंगे, जिसे कहा गया है जनरल रूल। इस जनरल रूल को 3 भागों में बांटा गया है। इसे समझने के बाद हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। एक एक सेंटेंस को लेके हम आपको समझाएंगे कि कौन से सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे है। लेकिन ये पांचों सेंटेंस पे 3 रूल लागू होता है, जैसे कहा गया जनरल रूल। ठीक है, तो जनरल रूल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जनरल रूल को 3 भागों में बांटा गया है। चेंज ऑफ पर्सन मतलब पर्सन को बदलिए, चेंज ऑफ टेंस मतलब टेंस को बदलिए। बदलिए मतलब यूं नहीं बदल दीजिए, इसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं बदलना है मैंने डाल दिया कुछ भी, टेंस बदलना है प्रेजेंट को पास्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके पीछे कारण है। कब बदलेंगे नहीं बदलेंगे ये मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। तो आगे हम लोग सीखने जा रहे हैं। जनरल रूल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मतलब ये 3 रूल को हम आगे सीख रहे हैं। आप बने रहे, हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, आपको यकीन मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। नरेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप यूं एक बार देखेंगे और आप बना देंगे। बस आप समझिए, आप घूमते टहलते नहीं, देखिए बैठ के आराम से वीडियो को देखिए, एक एक बारीकियों को समझिए, फिर आपको लगेगा वाकई ये डायरेक्शंस कुछ हटके है, जो दूसरों से अलग है, एंड इससे आप सीख पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग सीखने जनरल रूल, जो 3 रूल है और 5 अलग सेंटेंस पे लागू होता है। तो देखते हैं हम लोग जो रूल है। ठीक है, जनरल रूल, जनरल रूल, जनरल rules have been divided, have been divided, ठीक है, into general rules have been divided into three parts। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है, ये वो रूल है जो डायरेक्ट नरेशंस को इनडायरेक्ट बनाने में लागू होगा। जो 5 अलग तरह का सेंटेंस है उस पांचों सेंटेंस पे ये लागू होगा। क्या क्या रूल है देखते हैं हम लोग। पहला है, फर्स्ट है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा रूल है चेंज ऑफ टेंस, एंड तीसरा रूल है चेंज ऑफ other parts of a speech, change of other parts of speech। ठीक है, मतलब कि ये जो जनरल रूल है जो आपके 5 अलग तरह के सेंटेंस पे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने में लागू करेंगे, वो 3 है। पहला चेंज ऑफ पर्सन, मतलब जरूरत के हिसाब से हम पर्सन को बदलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पर्सन 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसे हम एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बदलने वाले हैं, जरूरत के हिसाब से टेंस को बदलेंगे, और जब पर्सन बदलना तो हर हाल में है, टेंस के साथ कंडीशन है जो हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, और जरूरत पड़ने पे हम अदर पार्ट्स को भी बदलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही बना होता है, तो हमें 3 चेंज को सीखना होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में पर्सन को बदलने की जरूरत पड़ेगा, टेंस को बदलने की जरूरत पड़ेगा, एंड अदर पार्ट्स को बदलने की जरूरत पड़ेगा। मतलब हम यूं ही नहीं बदलेंगे, इसके बदलने के पीछे कारण होगा और उस कारण की वजह से हम इसे बदलेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूं जहां मैं आपको चेंज ऑफ पर्सन सिखाने वाला हूं, चेंज ऑफ टेंस सिखाने वाला हूं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने वाला हूं। मैं आपसे उम्मीद करूंगा
आप बने रहे हमारे अगले वीडियो का इसके ये देखने के बाद हमारे अगले वीडियो को भी आप जरूर देखें, तब जाके वाकई आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बना पाएंगे। मैं आपसे फिर बोलता हूं, हमारा जो एक्सप्लेनेशन होगा इसमें आप आगे देखने वाले जो रूल एंड रेगुलेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा, बनेगा कॉन्सेप्ट बेस्ड बनेगा, और ये ऐसा बनेगा जो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, क्योंकि थ्योरी हम लोग एक एक लाइन याद करने वाले नहीं है, डायरेक्ट मैं आपके दिमाग में डाउनलोड कर दूंगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जहां नरेशन से सवाल होगा, आपको उसके बाद हमारे वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एंड आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका फायदा हो सके। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में चेंज ऑफ पर्सन के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।